मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो यूरिया से संबंधित एक भ्रम की है, और वो भ्रम यह है कि यूरिया डालने से खेत में नमक बनता है। ऐसा किसानों के अंदर भ्रम है। नमक मतलब लवण बनते हैं, साल्ट बनते हैं, और जमीन के अंदर नमक की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जो लवणों को अधिकतर किसान भाई ये समझते हैं, नमक के नाम से जानते हैं। हालांकि नमक अलग चीज है, खाने वाला नमक अलग है, लेकिन जो सामान्य लवणों को हम नमक बोल देते हैं। तो ये ऐसा एक भ्रम है, एक ऐसा विचार है कि हम जब यूरिया खेत में देते हैं तो इससे खेत के अंदर नमक बनता है। यूरिया से मतलब साल्ट बनने लगते हैं, उसके अंदर लवण बनने लगते हैं, जिससे हमारी जमीन खराब हो जाती है। तो देखिए, ये टोटल पूरा असत्य है, ये भ्रम है। इसमें सच्चाई नहीं है कि यूरिया डालने से खेत के अंदर लवण बनते हैं, साल्ट बनते हैं, जिसे हम नमक कहते हैं, वो बनता है। ऐसा नहीं है। पहले हम समझें कि ये जो हम साल्ट जिसे कह रहे हैं, या हम लवण जिसे कह रहे हैं, या जिसे हम नमक समझ रहे हैं, ये होता क्या है। देखिए, ये जो साल्ट है या लवण है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयनों से मिलकर के बनता है। तो ये लवण बनाने के लिए मिट्टी के अंदर या तो सोडियम बहुत ज्यादा हो। अब सोडियम क्या करेगा, क्लोराइड के साथ मिलकर के लवण बनाएगा, या सल्फेट के साथ मिलकर लवण बनाएगा, या कार्बोनेट होते हैं, ये लवण बनाने का काम करते हैं। बाई कार्बोनेट होते हैं, ये लवण बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर खास तौर से अगर क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर ये इस तरह के आयन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देखिए ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। जो सोडियम है ये भी पौधों को हेल्प करता है, बहुत सारे पौधों को हेल्प करता है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। और देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये देखिए, जो साल्ट है ये न्यूट्रिएंट ही होते हैं, पोषक तत्व ही होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तब ये टॉक्सिक हो जाते हैं, मिट्टी पे भी गलत असर डालते हैं और फसलों पे भी असर डालते हैं। और इन्हीं के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे NaCl बनेगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वही क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि ये आपस में जो रिएक्शन करके बनाते हैं, इसी को हम साल्ट्स कहते हैं। तो ये लवण होते हैं। हालांकि और भी इसमें हो सकते हैं, मैंने आपको जो बहुत कॉमन बताया वो होता है, खासतौर से क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। कैलकरी सॉइल में कार्बोनेट की बहुत दिक्कत है, तो इस तरह के ये रहते हैं। अल्कली सॉइल में सोडियम की दिक्कत है, सलाइन सॉइल में कैल्शियम की बहुत ज्यादा एक्सेस होता है। पोटेशियम भी साल्ट बनाता है, लेकिन पोटेशियम की इतनी ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लवण या साल्ट कहते हैं। और कुछ किसान भाई इसी को नमक के से समझते हैं। हालांकि जो नमक होता है खाने वाला, वो NaCl होता है, जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं, अपने हम सब्जी में, दाल में डालते हैं, वो नमक होता है NaCl। तो एक सामान्य भाषा में जो नमक को समझा जाता है वो नमक समझा जाता है। तो अगर हमारे खेत के अंदर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है तब ये प्रॉब्लम करते हैं। खासतौर से सोडियम अगर 15% से ज्यादा हो जाए तो बहुत मिट्टी हमारी खराब हो जाती है। इस तरह से साल्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारी मिट्टी बहुत खराब हो जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इनकी मात्रा को बढ़ा दे बहुत ज्यादा डालने पर, वो खेत के अंदर साल्ट को बढ़ाएगी और हमारी मिट्टी खराब होगी। अब बात करते हैं यूरिया क्या है। यूरिया क्या नमक बनाता है, साल्ट बनाता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नहीं बनाता है। इसको हम समझें पहले। देखिए, जो यूरिया है, हम यूरिया बनती कैसे इसको समझें। तो देखिए, यूरिया बनाने के लिए दो गैसों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है अमोनिया गैस, जिसे हम NH3 कहते हैं। ये अमोनिया गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस को हम सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको एक बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको रिएक्शन कराया जाता है, कुछ एंजाइम्स डाल करके। तो बड़े बड़े प्लांट चाहिए और प्रोसेस होती है। तो इसका जो हम कह सकते हैं कच्चा माल जो है, वो रॉ मटेरियल क्या है, एक तो अमोनिया गैस है और CO2 है। इन दोनों गैसों को बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया जाता है, तब ये यूरिया बनती है। तो ये यूरिया जो बनती है उसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, NH2CO NH2 होता है। या इसको हम सकते हैं NH2, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में NH2 होल ट्वाइस CO। तो देखिए, ये बना यूरिया, NH2CO NH2। तो ये यूरिया बनता है, इसमें प्रोसेस होता है पूरा। लेकिन देखिए, बना किससे? दो गैसें हैं, एक अमोनिया गैस है और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन दोनों को रिएक्शन कराया तब वो यूरिया बना। अब इस यूरिया को हमने खेत में डाला, मतलब हमने इसको डाल रहे हैं NH2
होल्टवाइज CO, इसी को डालेंगे यूरिया को, ये यूरिया है। अब मिट्टी में जाकर के फिर से ये रिएक्शन करके अमोनियम आयन बना देता है और CO2 गैस बना देता है। अब ये CO2 गैस तो फिर से वातावरण में वापस चली जाती है। अब ये हाइड्रोलिसिस होता है, एंजाइम होता है, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पानी चाहिए इसके साथ प्लस पानी H2O जिसे हम कहते हैं, और एंजाइम चाहिए होता है यूरिएज एंजाइम। तो ये दोनों चाहिए, पानी भी चाहिए और यूरिएज एंजाइम भी चाहिए। अब ये यूरिएज एंजाइम मिट्टी के अंदर रहता है, सूक्ष्मजीव निकालते हैं, पौधों की जड़ें निकालती हैं, पत्तियां निकालती हैं, पौधों के अंदर रहता है, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मौजूद रहता है। जितने भी अधिकतर सूक्ष्मजीव हैं, अधिकांश सूक्ष्मजीव जो है माइक्रो जो है, बैक्टीरिया है, फंगस, एक्टोमाइसीट्स, इस एंजाइम को निकालती है। तो ये एंजाइम मिट्टी में रहता है, जो यूरिया डालते हैं पानी के साथ मिलता है, इस यूरिया एंजाइम की वजह से ये टूट जाता है अमोनियम आयन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ये गैस वापस वातावरण में चली जाती है। अब इस अमोनियम आयन को पौधे अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, यही नाइट्रोजन का रूप होता है जिसको पौधे लेते हैं। अब ये कई रूपों में बदल जाता है। अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा है तो ये अमोनिया गैस में बदल जाता है, और बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया इस पे रिएक्शन करते हैं, मतलब इसको यूज करते हैं, तो ये नाइट्रेट में बदल जाता है। तो नाइट्रेट में ही बदलेगा और अमोनिया बदल जाएगा, तो ये अमोनिया गैस में हाई पीएच पे बदल जाता है, जिससे वातावरण वापस चला जाता है, या ये नाइट्रेट में बदल जाता है जिसको पौधे फिर ले लेते हैं। तो ये जो अमोनियम रूप है और नाइट्रेट रूप है, इसी रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि जो यूरिया बना, यूरिया बनने से अमोनियम बना और CO2 गैस बनी, इसमें कोई भी लवण नहीं बना। जो हम ये लवण देख रहे थे इसमें कोई भी इस तरह का नहीं बना। हालांकि यहाँ पे भी अगर अमोनियम आयन होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये अमोनियम आयन पौधे इसको ले लेते हैं। तो खास तौर से जो हमारी लवणता बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से बढ़ती है या क्लोराइड से बढ़ती है। तो अगर ऐसी कोई चीज हमारे खेत के अंदर कार्बोनेट डाल रही हो, बाइकार्बोनेट बढ़ा रही हो, क्लोराइड बढ़ा रही हो, उससे हमारे खेत का सॉल्ट बढ़ता है, और सोडियम बढ़ा रही हो, खास तौर से ये सोडियम इसमें है। तो ये देखिए अमोनियम बनेगा, और अमोनियम बन करके या तो अमोनिया गैस चला जाएगा या पौधे ले लेंगे। अब इसमें कोई भी नमक नहीं बना, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन को दो रूप में लेते हैं, या तो अमोनियम रूप में हो या नाइट्रेट रूप में, और यूरिया नाइट्रोजन को उस रूप में मिट्टी में बदल देती है जिस रूप में पौधे चाहते हैं उसको लेते हैं। इसी कारण से यूरिया का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यूरिया का तुरंत असर आ जाता है, हम जैसे ही डालते हैं दूसरे तीसरे दिन से ही यूरिया का असर दिखने लगता है। यूरिया का हम पत्तियों पर छिड़काव भी कर देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यूरिया खेत के अंदर कोई साल्ट नहीं बनाता है, ये अमोनियम आयन में टूटता है और CO2 गैस में टूट जाता है, जिस अमोनियम आयन को फिर से पौधे जड़ों से ले लेते हैं। और ये रूप होना जरूरी है। अगर नाइट्रोजन का अमोनियम या नाइट्रेट रूप नहीं होगा, यालो रूप या यालो रूप नहीं होगा, तो पौधे नहीं ले पाएंगे नाइट्रोजन को। तो इस रूप में नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो अब आप साल्ट तब बढ़ेंगे, कोई हम ऐसी चीज डाल दें कि बहुत ज्यादा कार्बोनेट चला जा रहा हो उससे, या बाइकार्बोनेट जा रहा हो, तभी खेत के अंदर साल्ट बढ़ते हैं। अदरवाइज यूरिया से ऐसा कोई साल्ट नहीं बढ़ता है। फिर भी यूरिया को हमें संतुलित मात्रा में डालना चाहिए, जितनी जरूरत उतना डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूरिया हम खेत के अंदर डालेंगे तो खेत में बहुत ज्यादा अमोनिया निकलेगी या बहुत ज्यादा नाइट्रेट बन जाएगा। अब ये नाइट्रेट पानी के साथ बह करके नीचे भी जा सकता है, ये प्रॉब्लम कर देता है। नाइट्रेट ज्यादा पानी में, पीने के पानी में नाइट्रेट ज्यादा आ जाए तो ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम करता है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा देने से पौधे की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि पौधों को लॉजिंग होती है, पौधे गिर जाते हैं। ज्यादा यूरिया देने से पौधों के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन जाएगा, अमोनियम ज्यादा जाएगा, तो पौधों में कीट और बीमारियां ज्यादा लगेंगी। तो यूरिया ज्यादा देने के नुकसान होते हैं, मिट्टी पे भी, वातावरण पे भी, पौधों में भी। तो इसलिए हमें यूरिया का जितनी डोज है, जितनी नाइट्रोजन, उतनी ही कैलकुलेट करके देनी चाहिए, रिकमेंडेड डोज देनी चाहिए। बहुत ज्यादा हम देंगे तो, कोई भी चीज है बहुत ज्यादा देते हैं तो उसका हमेशा नुकसान ही होता है, इसलिए यूरिया को भी आप बहुत ज्यादा ना दें। लेकिन हाँ, ये ऐसा खेत में कोई इस तरह का कोई साल्ट नहीं बनाता जिससे हमारी मिट्टी में खराबी हो। तो इस तरह की कोई साल्ट बनने की समस्या नहीं होती। यूरिया की और दूसरी समस्याएं होती हैं ज्यादा डोज देने से। इस पर मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अभी भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा नाइट्रेट बन जाएगा तो पीने के पानी में दिक्कत करता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप यूरिया के रिकमेंडेड डोज को ही प्रयोग करें, जितनी नाइट्रोजन बताई गई उतनी ही प्रयोग करें। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।